हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे कंप्लीट कंप्यूटर का जो कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन लाइव कुछ कारण से नहीं आ पा रहे, तो बीच में बहुत एक लंबा चौड़ा गैप हो गया था। इस कारण से जो है हम आपको बहुत ढेर सारी वीडियोस नहीं दे पाए हैं। तो लेकिन अब एक रेगुलरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आशा है कि रेगुलरिटी बनी रहेगी और उस रेगुलरिटी के अनुसार जो हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हमने अभी तक हमने आपको MS एक्सेल में पढ़ा दिया है, वो पूरा लगभग होम टैब हमने पढ़ा दिया था आपको। अब इंसर्ट टैब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पिवट टेबल। ठीक है, अगर पिवट टेबल हम नहीं पढ़े हुए हैं तो मान कर चलिए कि एक्सेल में हम कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या खुद भी काम करते हैं आप, तब भी आपको पिवट टेबल जो है उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि पिवट टेबल आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं एक्सेल जाना इसीलिए जाता है कि किस तरीके से हम जो है डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा किस तरीके से जो है हम अच्छे से उसको रख पाएंगे, घंटों का मिनटों में कर पाएंगे, इसीलिए जाना जाता है आपका एक्सेल। तो उसी लिए हम जो है पीवीएट टेबल उसी का एक पार्ट है और उसी पार्ट के तहत जो है हम आपको आज पीवीएट टेबल पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अच्छे से समझिएगा। आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ नहीं समझ आती आप चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो में केवल और केवल पीवीएट टेबल ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आशा है कि चीज़ें समझ पा रहे होंगे। जो है देखिए, पीवीएट टेबल के लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद ठीक है, कहाँ पर जाना, इंसर्ट पर। देखिए दूसरा टैब जो हमारा है वो क्या है, इंसर्ट ना। इंसर्ट में आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पीवीएट टेबल। आप इसमें क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। चूंकि हम किसी अन्य जगह से अगर डेटा को उठा रहे हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हम फ्रॉम टेबल या रेंज पर जो सीट हमने ओपन कर रखा है इसी में हमको काम करना है, तो उसके लिए हमको यही वाला ऑप्शन, पहला वाला जो ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज, इसी को क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको यहीं पर ध्यान देने वाली बातें हैं। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं देखिए, सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है, आपको शायद कम देखिए, छोटा अक्षर है। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं फिलहाल ना। चलिए हम उसको जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, टेबल रेंज यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे। चूज फेयर यू वांट टू पिवट टेबल बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो पिवट टेबल आप बनाना चाहते हैं वो इसी सीट में ही बनाना चाहते हैं या एक नई सीट में बनाना चाहते हैं। अगर आप नई सीट में बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर इसी सीट में आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, अगर इसी सीट में आपको बनाना है तब आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इसी सीट में बनाइएगा, किसी नई सीट में आपको नहीं बनाना है। अगर आप नई सीट में बना देंगे तो फिर आपको जो है समस्या होगी, फिर जो है वहाँ पर डेटा आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो ऊपर आपको जो है पहले इसमें क्लिक करना है और पूरे टेबल को, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बड़ी टेबल है आपकी, ठीक है, पूरा टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए पूरा जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, ये अपने आप ही लिख जाएगा पूरा। ठीक है ना, जो आपकी पूरी टेबल होगी उस टेबल में पूरा अपने आप ही वो पूरा लिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम क्लिक करेंगे तो यानी इसी सीट में ही हम बनाने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए ओके कैंसिल है, दो ऑप्शन, हम ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही देखिए बहुत ढेर सारे पीवीएट टेबल ऑप्शंस खुल गए आपके सामने। इसी को तो समझना है। हमने आपको कहा था कि वर्ड और पेंट एक्सेल के मास्टर अगर नहीं बन गए आप इन वीडियोस को देखकर, तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस क्वालिटी के साथ हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपको लग रहा होगा कि हाँ अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं, नहीं, हम पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अगर चूंकि हमने आपको बताया कि जो एक्सेल होता है डेटा को हम बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, एक एक चीज़ को निकाल सकते हैं, इसीलिए जाना जाता है हमारा एक्सेल। तो
आज हम देखिए हमारे पास बहुत ढेर सारे एम्प्लॉइज का नाम यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखिए इस टेबल में, ठीक है। ये देखिए इसमें हमारे एम्प्लॉइज के नेम है, और अब उसके बाद आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। अब हमको ये निकालना है कि ये तो बहुत छोटी सी टेबल हमने बना रखा है, ठीक है, बहुत छोटी सी टेबल हमने बना रखा है कि जो है ताकि आपको आसानी से बता सकूं। लेकिन अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी टेबल बन रही है, तो उसमें से कैसे आप जाने किस एम्प्लॉय ने कितना सामान बेचा, कौन सा सामान बेचा, तो उसको किस तरीके से फिल्टर करेंगे, उसको हम जो है पीवीआर टेबल के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट या मोर टेबल, यहाँ पर नीचे देखिए फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज, ये फिल्टर करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि हम एक एक एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है किस एम्प्लॉय ने क्या जो है बेचा है ना, कौन सा आइटम बेचा है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हम जैसे आइटम वाइज हम पहले हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये आइटम है हमारा, इसको पकड़ के फिल्टर में यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा आइटम वाला फील्ड आ गया है, ठीक है, ये देखिए आइटम यहाँ पर आ गया है, ओके। अब मान लीजिए आप जो है एम्प्लॉय नेम के अनुसार डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है ना, कैसे, एम्प्लॉय नेम के अनुसार हमें चाहते हैं कि एम्प्लॉय नाम के अनुसार देख लें किस एम्प्लॉय ने क्या क्या सामान बेचा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। देखिए टिक करते ही पूरे जितने एम्प्लॉयज थे वो यहाँ पर आ गए हैं, देखिए यानी जितने भी एम्प्लॉयज थे वह सभी यहाँ पर आ गए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं, इसके बाद जो है हमको ये देखना है कि किस एम्प्लॉय ने ना कितनी क्वांटिटी में सामान बेचा। तो इस क्वांटिटी पर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी भी आ गई है ना, यानी अब इससे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, सम ऑफ क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के नाम आ गया है, लेकिन क्वांटिटी अभी ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि किस एम्प्लॉय ने क्या सामान बेचा। अब उसके लिए क्या करना, आइटम वाले आप ऊपर देखिए, आपने आइटम ऊपर रखा है पहले से ही, आल पर क्लिक है, इसमें क्लिक कर लीजिए। अब हमको ये देखना है कि किस एम्प्लॉय ने कीबोर्ड बेचा है ना, अगर कीबोर्ड 2-3 बार है तो यहाँ पर 2-3 बार क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, लेकिन हम इसको ओके कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब गिरीश पांडे और मोहित सिंह दो नाम हमने लिख रखा है, दोनों ने, एक ने 91 बेचा और एक ने 65 बेचा, यानी 65 ना, टोटल 156 की बिक्री हुई कीबोर्ड की इन दोनों एम्प्लॉइज के द्वारा। इसी तरीके से अगर आप जो है किसी अन्य आइटम को देखना चाहते हैं ना कीबोर्ड के अलावा, देखिए एलईडी हम देखना चाहते हैं किन किन ने बेचा, ये देखिए 2 के सामने हमने एलईडी लिखा था, तो 2 एम्प्लॉइज ने, सुनील और वीर प्रताप ने, एक ने 55 और एक ने 36 बेचा। यानी कहने का मतलब इसको आसानी से निकाल सकते हैं पूरे आइटम में से। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमको उसमें घूमने की जरूरत नहीं होगी, अभी तो हम इसको आइटम वाइज ना, अब अमाउंट देख लेते हैं, इसमें अमाउंट भी टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब अमाउंट हमको देखना है कि किस एम्प्लॉय ने कितना सामान बेचा और कितने अमाउंट का बेचा ना, तो उसको अगर हमको देखना है तो अमाउंट पर हमने क्लिक कर दिया, देखिए अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करिए फिर से आइटम पर ना, अब चलिए रैम देख लेते हैं किसने कितना बेचा है ना, ओके। अब देखिए 3 एम्प्लॉइज को हमने दिया था रैम बेचने के लिए, तो तीनों एम्प्लॉइज जो है अब्दुल सेन ना, अमित और अनुज कुमार ने बेचा। इसमें से आप देखिए यहाँ पर वैल्यू भी इसकी दी हुई है कि कितना अमाउंट इन्होंने बेचा है। तो इसलिए आप यहाँ पर आप देखिए फिल्टर में आप देखिए आइटम, कॉलम, रोज ना, वैल्यूज, यहाँ पर अपने आप फिल्टर होता जाएगा। तो इसीलिए तो जाना जाता है हमारा एक्सेल। तो कुल मिलाकर पीवीआर टेबल के द्वारा एकदम आसानी से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आसानी से आप डेटा को जो है फिल्टर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, रेट के अनुसार अगर देखना है तो आप रेट पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए रेट भी आ जाएगा किस रेट पे उन्होंने बेचा है, ठीक। टोटल यहाँ ग्रैंड टोटल भी बता देगा आपको, ग्रैंड टोटल करना भी नहीं पड़ेगा, टोटल भी आ जाएगा अपने आप ही। तो कुल मिलाकर पीवीआर टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके द्वारा एक क्लिक पर ही हम अपने डेटा को अपने सामने फिल्टर कर पाएंगे, देख पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे एम्प्लॉइज वाइज, या एम्प्लॉइज नहीं है तो आपको कोई आपके पास सामान है, कोई गुड्स है, तो उसके अनुसार ईयर वाइज, सन वाइज ना, क्वांटिटी वाइज
किसी भी तरीके से अगर आप जो है उसको फिल्टर करना चाहेंगे तो आप फिल्टर कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो हमारी पीवीएट टेबल है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ना। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो पीवीएट टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके द्वारा घंटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, मिनटों तो छोड़ दीजिए, सेकंडों में हो जाएगा। तो आशा है कि पीवीएट टेबल का जो सेशन रहा है आपको पसंद आया होगा। अगर पीवीएट टेबल आप पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो उसे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है। कल आपको हम जो है एच लुकअप, फिर उसके बाद वी लुकअप की क्लासेस हम लेकर आएंगे। आशा है कि आपको ये चीज़ें जरूर पसंद आई होंगी। धन्यवाद।